चैप्टर किसी हमने तो उसको स्टार्ट कर दिया है ना ये तुमने तुम्हें किसी ने क्लास ली थी कल थोड़ा बहुत हमने इंट्रो बताया था, बाकी का स्टार्ट तो अब रहेगा प्रॉपर। सोनू सिंह तो में से है क्या कोई सोनू सिंह? हाँ 5 मिनट हो गई ओवर, इतने ही आते हैं। हो गया मैडम, हो गया। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि स्टूडेंट्स आपके लिए लास्ट जो क्लास थी उसमें ग्राफ थ्योरी स्टार्ट की थी हमने। इस ग्राफ थ्योरी में आपको ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था कि ग्राफ है क्या। तो ग्राफ क्या होता है, देखिए आपको हमने प्रिज्म जो रबर थी ना उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझाया, और उसका जो डायग्राम बना था प्रिज्म रबर का, ए बी सी डी, ऐसे सी के लिए दो पाथ थे, इसे बी के लिए एक पाथ था, जैसे सी के लिए क्या एक पाथ है, और ये भी एक पाथ था। इसमें हमने आपको बताया कि जो ए बी सी डी है इनको वर्टेक्स नाम दे देते हैं, ए बी सी डी है इनको क्या वर्टेक्स नाम देते हैं, और इनको एज E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 इन्हें एज नाम दिया। तो यहाँ जो वर्टेक्स है ना ए बी सी डी, इन वर्टेक्स का जो सेट होगा उसको कैपिटल बी से डिनोट करें, कैपिटल बी से डिनोट करें। आप इसको ए बी सी डी वर्टेक्स से भी कह सकते हो, यानी सेट ऑफ वर्टेक्स ए बी सी डी इक्वल टू कैपिटल बी, एंड सेट ऑफ एजेस इसको कैपिटल ई से डिनोट करोगे, जिसमें कि E1 E2 E3 E7 है। तो आप देखेंगे कि किसी भी ग्राफ में एक तो वर्टेक्स से उनका सेट भी और जो एज से उनका सेट नहीं होना जरूरी है। उस कंडीशन में ग्राफ को डिनोट कर देते हैं हम G = B से। ये सब कुछ आपको रिपीट कल आपको समझा दिया था, फिर भी हम यहाँ आज रिपीट कर रहे हैं। तो ग्राफ में क्या है, आपको एक तो सेट ऑफ वर्टेक्स होना चाहिए, सेट ऑफ ई एम्प्टी सेट हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेट जो है वर्टेक्स का जो सेट है ना कैपिटल बी, वो एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जब वर्टेक्स भी नहीं होंगे किसी भी ग्राफ में, जब ये वर्टेक्स ही नहीं होंगे तो एज का क्या होगा, जो एज है ना इनका कोई भी इंपोर्टेंस नहीं रहेगा जब वर्टेक्स ना हो। तो V1 V2 V3 V4 वर्टेक्स। अब अगर इस पे एज ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ग्राफ होगा। लेकिन इस ग्राफ को आगे चल करके नल ग्राफ कहेंगे। अगर किसी भी ग्राफ में कोई भी एज ना हो तो वो ग्राफ क्या है, नल ग्राफ होगा, जिसको आगे आपके लिए समझाया जाएगा। लेकिन फिलहाल प्रेजेंट में आप समझेंगे कि कोई जो सेट है V जो सेट है ये सेट ऑफ वर्टेक्स, और इसमें जो E है कैपिटल E है वो सेट ऑफ एज है। तो इनसे जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनी हुई है, इनसे जो बनी हुई स्ट्रक्चर है G = B,
ओ क्या है, ग्राफ को डिनोट करती है, यानी किसी भी ग्राफ को अगर आप डिनोट करोगे तो G इक्वल टू BE से डिनोट करोगे। अब हमने यहाँ आपके लिए एडजेसेंट एज की बात, एडजेसेंट वर्टेक्स की बात की थी। इसके बाद में आपको एडजेसेंट वर्टेक्स के बारे में बताया था। तो एडजेसेंट वर्टेक्स में क्या है, जैसे कि ये कोई एज है ना, B और D पॉइंट्स पर ये कोई एज है, E9 कह दो, जो भी है कुछ भी लिख सकते हो आप, E और E से डिनोट करें। तो जब एज E है, अगर यह एज E B1 B2 को ज्वाइन करें, वर्टेक्स B1 और B2 को ज्वाइन करते हुए जा रही हो, या ये कहें कि एज E है, वो है वर्टेक्स B1 और या एज E के जो एंड पॉइंट है ना, एंड वर्टेक्स है, वो क्या है B1 B2 हो। तो इस कंडीशन में जो B1 B2 वर्टेक्स है, इनको एडजेसेंट वर्टेक्स कहते हैं। इस कंडीशन में इनको क्या कहेंगे, एडजेसेंट वर्टेक्स। और जो B1 B2 है, इनको एज E के एंड वर्टेक्स कहेंगे। अब देखो, इसमें आपको एक तो लूप और एक पैरेलल एज की बात की थी। ग्राफ में लूप क्या होता है, कोई भी ऐसी एज हो, कोई भी ऐसी एज हो इस ग्राफ में जो कि यानी कोई भी एज ऐसी हो जिसके इनिशियल वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स है, ये कहें कि एंड वर्टेक्स है दोनों सेम हो। जैसे कि यहाँ B वर्टेक्स है ना, इस एज E का जो वर्टेक्स है वो दोनों ही एंड वर्टेक्स है, वो क्या है, B पॉइंट ही है। तो ऐसी कंडीशन में हम E को, जो एज E है, इस एज E को लूप कहेंगे। दूसरा होता है इसमें पैरेलल एज। पैरेलल एज के लिए आपको हमने डिस्कस किया था कि कोई भी दो या दो से अधिक, कोई भी दो एज हो, उनको क्या है, पैरेलल एज कहेंगे, यदि इनके जो एंड वर्टेक्स है वो सेम हो, यानी E4 और E5 दोनों पैरेलल एज होगी, क्योंकि इनका जो एंड वर्टेक्स है ना, एक तो D है और दूसरा क्या है, A है। वैसे भी सेम E1 और E2 जो एज है, इनका एंड वर्टेक्स A और C है, इसीलिए इन दोनों एज E1 और E2 को क्या कहोगे आप, पैरेलल एज। पैरेलल एज के बाद आपके लिए ग्राफ के बारे में बताया कि ग्राफ क्या है। यहाँ आगे सिंपल ग्राफ आएगा, एक मल्टी ग्राफ आएगा और एक पर्सिडल ग्राफ आएगा। सिंपल ग्राफ में आपको बताया कि एक ऐसा कोई भी ग्राफ हो जिसमें ना तो क्या लूप हो और ना ही पैरेलल एज हो। और इस टाइप का जो ग्राफ था, ऐसे कितने भी ग्राफ हो सकते हैं। ये जो ग्राफ है, वर्टेक्स B1 B2 B3 B4 B5, ये सिंपल ग्राफ है, क्योंकि इसमें ना तो कोई लूप है और ना ही कोई पैरेलल एज है। तो आप इसको, ये जो ग्राफ बना है, इसको सिंपल ग्राफ कहोगे। अब दूसरी कंडीशन आती है इसमें मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ में क्या होता है कि लूप तो होता नहीं है, लेकिन मल्टी एज होती है। मल्टी ग्राफ में क्या है, मल्टी एज होती है लेकिन लूप नहीं होता। मल्टी ग्राफ में कितने भी बना सकते हो इस टाइप के, V1 V2 V3 V4। ओके, ये क्या है, यहाँ ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, इसको आप मल्टी ग्राफ कहोगे। अब एक होता है पर्सिडल ग्राफ। पर्सिडल ग्राफ में क्या होता है कि यानी मल्टी एज भी होंगी और लूप भी होगा, दोनों ही होंगे। तो उस कंडीशन को सिर्फ पर्सिडल ग्राफ कहते हैं। इसका जो डायग्राम बनेगा, या तो आप इसको भी लिख सकते हो, डायग्राम इस टाइप का होगा, लूप भी होगा और पैरेलल एज भी होंगी। तो अब आप सभी स्टूडेंट अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल दोगे ग्राफ और लिखते जाओगे। हेडिंग डाल देंगे ग्राफ, और ग्राफ डाल करके लिखेंगे आप उसमें
ग्राफ इसमें लिखेंगे एन ग्राफ, ये लिखेंगे इसमें ए ग्राफ जी, a graph G, capital G is defined abstractly, as an ordered pair, as an ordered pair as an ordered pair VE, बोर्ड पे से लिखेंगे ordered pair VE where capital V is a non-empty set, where capital V is a non-empty set and capital E is a multi-sets of two elements from capital V. नेक्स्ट इसमें लिखेंगे terminal vertex, heading का नोट terminal vertex, इसमें लिखेंगे if small u and v, if small u and v are two end vertex of age e, of age small e, then u is called initial vertex and v is called terminal vertex. इसको आप देखो, ये क्या डायरेक्टेड ग्राफ है ना, उसमें काम आता है। डायरेक्टेड ग्राफ में क्या है कि डायरेक्शन दी जाएगी, यहाँ आप u और ये v और ये h e हो, तो ये u to v है ना, एज u और v से बनी हुई है, तो u v h को आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में u v। तो इस पोजीशन में क्या है, u to v यानी u है ये इनिशियल वर्टेक्स होगा और v है ये टर्मिनल वर्टेक्स या एंड वर्टेक्स भी कह सकते हो आप इसको। तो इस डायग्राम को बनाएं, u to v एरो का साइन लगाएंगे से कुछ नहीं है, सब कुछ आपको जो भी एग्जाम में आने लायक चीजें हैं, देखिए बाकी का तो एग्जाम से अलग दिखाई रहे, लेकिन जैसे जो भी कोई पॉइंट होगा कि हाँ ये एग्जाम में आता रहता है, तो उसको आपको क्या है रिपीट कर दिया जाएगा कि ये एग्जाम में आता है, उस टाइम बताते रहेंगे हम, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखोगे आप इसमें हेडिंग डालेंगे आप लूप,
LOP इसमें लिखेंगे a loop is an edge that joins a single endpoint joins a single endpoint to itself नेक्स्ट लिखोगे आप इसमें पैरेलल एज हेडिंग डालोगे पैरेलल एज ये सब कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन एक नंबर में ये डेफिनेशन आती है लिखेंगे इसमें if two or more edges of a graph G have the same end vertex then these edges are called parallel edges. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे adjacent vertex adjacent vertex में लिखेंगे आप टू वर्टेक्स U and V two vertex small u and v which are joined G O I and D joined by an edge are called adjacent vertex आप इसमें डायग्राम बना सकते हैं एडजेसेंट वर्टेक्स में डायग्राम इसमें क्या डायरेक्शन नहीं देनी है आपको u to v डायरेक्शन नहीं देनी है ए को इस कंडीशन में u और v हैं दोनों क्या होंगे एडजेसेंट वर्टेक्स इस डायग्राम को बना सकते हो नेक्स्ट लिखोगे इसके बाद एडजेसेंट एजेस लिख सकते हो एडजेसेंट एजेस EDGES इसमें लिखेंगे आप F2 डिस्टिंक्ट एजेस
इसकी डेफिनेशन रिपीट करनी है, बोलो एक बार। तुमने मैसेज किया, ये बताओ किसकी डेफिनेशन को रिपीट करना है। लूप पे हो गई तो देखो लूप की डेफिनेशन, एक बार लूप की डेफिनेशन लिखेंगे। A loop is an edge that joins a single endpoint to itself. A loop is an edge that joins a single endpoint to itself. Adjacent vertex की लिखेंगे, दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं। Adjacent vertex, adjacent vertex रिपीट करते हैं। Two vertex U and V। देखो आपको जब सेट कहें हम तो कैपिटल बनाने होंगे, और जब कैपिटल सेट ना कहें तो आप स्मॉल ही लिखेंगे। Adjacent vertex में लिखेंगे two vertex small u and v which are joined by an edge, which are joined by an edge are called adjacent vertex। अब आपके लिए हेडिंग डलवा दी थी हमने एडजेसेंट एजेस, और इसमें आपको लिखना है एडजेसेंट एज में इफ टू डिस्टिंक्ट एजेस E1 and E2 are incident with a common vertex small v, with a common vertex small v, comma are called adjacent edges, are called adjacent edges। देखिए यहाँ U वर्टेक्स V और एक वर्टेक्स हो रही है W, ये एज E1 है और ये E2 है। अगर ये दोनों एज E1 E2 वर्टेक्स V पर ज्वाइन हो रही है दोनों, तो इस कंडीशन में जो एज E1 और E2 हैं इनको एडजेसेंट एज कहेंगे। और यहाँ U और V, देखिए U और V जो वर्टेक्स हैं इस कंडीशन में दोनों एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे। अगर दोनों वर्टेक्स किसी U एज E के द्वारा ज्वाइन हो रही हो तो इस कंडीशन में U और V जो वर्टेक्स हैं इनको एडजेसेंट वर्टेक्स कहेंगे। और यहाँ दोनों एज है ना V जो वर्टेक्स है इस पर ज्वाइन हो रही है, तो इस कंडीशन में E1 E2 को एडजेसेंट एज कहेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, मल्टीपल एजेस और पैरेलल एजेस, मल्टीपल एजेस और पैरेलल एजेस। two or more edges joining the same two vertex are called
multiple edges are called multiple edges। अब आप क्या करेंगे कि जहां एडजेसेंट वर्टेक्स बताया था उसमें ये डायग्राम बना दिया होगा आपने, और जहां एडजेसेंट एजेस बताया था उसमें इस डायग्राम को बनाना है। ये वाला डायग्राम बना दीजिए अपने अपनी नोटबुक पे। यहाँ डायग्राम रहेंगे आगे। मल्टीपल यानी मल्टी जो एजेस है ना या पैरेलल एजेस जो है, तो इसके लिए जो डायग्राम है आप इसके लिए ये डायग्राम बना सकते हो। एज E1 E2 E3 E4 ओके, और ये डायग्राम बना देंगे आप, और यहां लिख सकते हैं एजेस E1 and E2 parallel and E3, E4 parallel। नेक्स्ट लिखोगे आप। अच्छा, अभी आप क्या इस क्लास को रिज्यूम करोगे? क्लास रिज्यूम करेंगे।